हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन शर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सिलेबस में देखें तो 12th क्लास के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी आरबीएससी पैटर्न के अंदर है, तो जो फिजियोलॉजी है वो 12th क्लास में है, लेकिन 11th के अंदर जो कि स्टार्ट किया गया है एनसीईआरटी पैटर्न, ठीक है। तो एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो 11th क्लास में है। तो आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपने 11th और 12th दोनों क्लासेस के बेस पर है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि डाइजेशन का मीन होता क्या है, ठीक है। डाइजेशन का मीन्स या फिर अपन डेफिनेशन देखें डाइजेशन की तो होती क्या है कि जब हम कोई भी फूड गेन करते हैं या फिर हम क्या करते हैं टेक करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे जो फूड है उसके अंदर बहुत ही क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे अपने स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, ये सब क्या है बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डाइजेशन का मीन्स होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को एंजाइम एक्टिविटी के थ्रू हम क्या करें, किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो डाइजेशन का मीन्स होता है अपन एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है एंजाइम एक्टिविटी के थ्रू सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है स्टडी के बेस पर। फर्स्ट पार्ट है अपना एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एंड सेकंड है अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइडेड किया गया है। जैसे डायग्राम मैंने बना रखा है कि माउथ से एनस के बीच में, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके साथ साथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियाज है, ये तीन अपने पास में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर तीन पार्ट मैंने अभी बताए। फर्स्ट अपना सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड टाइप है लीवर एंड थर्ड है अपना पैनक्रियाज, ठीक है। ये तीन सलाइवरी ग्लैंड्स अपने डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर अपना एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अलग अलग पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अलग अलग पोर्शन है। फर्स्ट है अपने माउथ, सेकंड बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी के बाद में जो पोर्शन आता है अपने फेरिंग्स, ठीक है। फोर्थ है ओइसोफेगस, फिर स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में 8 नंबर पर है अपने रेक्टम एंड एनस, ठीक है। ये अपने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं इनको रफ कर रहा हूं।
सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं माउथ एंड बकल कैविटी, दोनों को एक साथ में ले रहे हैं। ठीक है, माउथ एंड बकल कैविटी। देखो माउथ जो ह्यूमन में होता है, ह्यूमन के अंदर माउथ एक स्लिट के रूप में ओपन होता है। ठीक है, एक स्लिट के रूप में ओपन होता है जो कि कवर्ड रहता है अपने दो लिप्स के द्वारा, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। इनके अंदर प्रेजेंट होती है अपने माउथ में बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी दो प्लेट के द्वारा कवर्ड रहती है। दोनों फ्लोर बनते हैं बकल कैविटी में, एक तो अपने अपर प्लेट एंड एक लोअर प्लेट। अपर प्लेट होती है जो कि क्या होती है, हार्ड प्लेट होती है। ठीक है, अगर अपन टंग से ऊपर की साइड में टच करेंगे तो हमें क्या होगा, हार्ड महसूस होगा। ठीक है, तो ऊपर की साइड में, अपर साइड में क्या होते हैं, हार्ड प्लेट प्रेजेंट होती है। और जबकि लोअर साइड में अगर टंग से अपन टच करें तो लोअर साइड में क्या होते हैं, आपके सॉफ्ट प्लेट प्रेजेंट होती है। ठीक है, बकल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होती है अपनी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड तीन टाइप की होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा, सलाइवा रिलीज करना, जिसके अंदर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तीन टाइप की हैं, या अपन बोले तीन जगह प्रेजेंट होती हैं। जो फर्स्ट है वो आती है अपने सबलिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, जो सेकेंड टाइप है इसका ये है सब मैंडिबुलर। ठीक है, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। जो थर्ड टाइप है अपना, जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं वो होती है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखो ये इनकी पोजीशन भी अगर अपन देखना चाहें, जिससे अपन को लर्न रहता है, क्योंकि बायो सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर अगर आपको, और स्पेशली बायो के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो अगर आपको पता है कि उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है तो आपको लर्न रखने में इजी रहता है। तो देखो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, लिंगुअल अपने टंग के लिए है, तो अपना टंग के नीचे जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, आगे की साइड में सबलिंगुअल प्रेजेंट होती है बिल्कुल टिप पर। फिर दे रखा है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, तो सब मैंडिबुलर अपने मैंडिबुलर जो बोन है, ठीक है, जो कि अपने जो बोन है उनके दोनों साइड में वन पेयर में प्रेजेंट होती है। एंड देन पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड अपने ईयर के पास में, या फिर अपन कहें दोनों जो के जॉइंट के पास में यहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। देखो यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर मैंने डायग्राम में बता रखा है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है अपने बिल्कुल आगे की साइड में सबलिंगुअल, फिर सबमैंडिबुलर जो के पास में, और पैरोटिड दोनों ईयर के पास में। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन ने बना रखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अब अपन देखते हैं जो नेक्स्ट है, इसके अंदर माउथ में सलाइवरी ग्लैंड अपनी हो गई। अब इसके अलावा अपने प्रेजेंट होती हैं टंग। देखो टंग बहुत ही सॉफ्ट और मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, टंग के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, अपने टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड अपन कहें कि जो टंग है उसके ऊपर एक स्मॉल साइज में क्या होते हैं, आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, उन आउटग्रोथ को अपन नेम दिया गया है पेपिली। ठीक है, जैसे डायग्राम से समझाता हूँ, ये अपनी टंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, स्मॉल आउटग्रोथ प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं को नेम दिया गया है पेपिली। ठीक है, इनके अंदर अपने टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। एक हल्का सा डायग्राम से अपन समझते हैं
कि अपने जो टंग है उसके किस पोर्शन में हमें कौन सा टेस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अपना फिक्स पोर्शन है, ये फ्रंट साइड में बाहर की साइड का। ठीक है, तो सबसे जो दोनों साइड के पोर्शन हैं, ठीक है, टंग के दोनों साइड के पोर्शन हैं, उसके अंदर जो टेस्ट हमको होता है वो होता है सॉल्ट का। ठीक है, बिल्कुल मिड के अंदर प्रेजेंट होता है स्वीट का जो टेस्ट है वो हमें मिलता है। ठीक है, सबसे फ्रंट में जो टेस्ट मिलेगा वो मिलेगा सॉर, ठीक है, खट्टा, और सबसे लास्ट में एंड पोर्शन पे यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो होता है बिल्कुल बिटर, कड़वा। ठीक है, समझ में आ गया? जो हमें टेस्ट मिलता है फ्रंट में मिलता है सॉर, टंग के दोनों साइड में मिलता है सॉल्ट, मिड में मिलेगा स्वीट, एंड सबसे एंड में टंग के सबसे पीछे की साइड में जो मिलता है वो मिलता है बिटर टेस्ट। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर हो गई माउथ और बकल कैविटी के अंदर। सबसे पहले अपनी सलाइवरी ग्लैंड हो गई और देन टंग। ठीक है, अब मिलते हैं अपने एक और स्ट्रक्चर मिलती है टीथ। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो बोला जाता है कि ह्यूमन के अंदर टोटल 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सब के सब एक जैसे नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी जो फंक्शन है या स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे कि अपने ह्यूमन के अंदर 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। सबसे फ्रंट में जो मिलता है वो इंसीजर, देन कैनाइन। ठीक है, फिर आते हैं अपने प्रीमोलर एंड देन मोलर टीथ। ठीक है, ये 4 टाइप के अपने टीथ प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं डिफरेंट टाइप के या स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर के टीथ प्रेजेंट होने की वजह से ह्यूमन जो टीथ हैं उनको बोला जाता है हेट्रोडोंट। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, हेट्रोडोंट। ठीक है, एक वर्ड आ गया अपना हेट्रोडोंट। ये हेट्रोडोंट अपन ने देखा कि डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अपने क्या होते हैं कि ह्यूमन के अंदर 2 सेट्स ऑफ टीथ प्रेजेंट आते हैं। ठीक है, जब कोई भी ह्यूमन है जो लिटिल एज है, उसकी छोटी एज होती है, उस ड्यूरेशन में क्या आते हैं, एक मिल्क टीथ आते हैं। ठीक है, पहले एक सेट आएगा मिल्क टीथ का, जब जैसे ही 8, 9, 10 एज के बाद में वो क्या होते हैं, धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होते हैं और उनकी जगह परमानेंट टीथ लेते हैं। ठीक है, जो कि अपने लाइफ टाइम चलते हैं। उन परमानेंट टीथ के वजह से, ठीक है, अपने 2 टाइप के हो गए, एक मिल्क टीथ, एक परमानेंट टीथ। ठीक है, इसकी वजह से अपने जो टीथ होते हैं वो डाइफियोडोंट। ठीक है, एक नया वर्ड है डाइफियोडोंट। ठीक है, रीजन अपन ने देखा, इसके अंदर 2 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं अपने एक तो होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, एंड परमानेंट। ठीक है, अब देखो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ की जो अपन बोलते हैं कि मिल्क टीथ में टोटल 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें कितने होते हैं,
20 और जबकि परमानेंट के होते हैं अपने 32। ये टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब अपन ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला देखें, ठीक है। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला जो कि बोला जाता है परमानेंट टीथ के लिए, जो आपके नीट के लिए इनमें या फिर एग्जाम्स में बहुत ही पूछा जाता है। तो इसका ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला देखें तो परमानेंट टीथ का पहले देखते हैं। इंसीजर है, ठीक है, 2/2। कैनाइन के लिए 1/1। प्रीमोलर, ठीक है, 2/2। एंड देन लास्ट में अपने प्रेजेंट होते हैं मोलर टीथ, ये होते हैं 3/3, ठीक है। ये टोटल डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो डेंटल फॉर्मूला को जो लर्न है, ये लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला होता है अपने 21, 23, ठीक है। ये नंबर अपन को याद रखने हैं 2, 1, 2, 3, ठीक है, लर्न रह जाएगा। अब आते हैं अपने मिल्क टीथ, ठीक है। मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला होता है, इंसीजर वही 2/2, ठीक है। कैनाइन 1/1। प्रीमोलर, देखो जो मिल्क टीथ होते हैं उसके अंदर प्रीमोलर टीथ एब्सेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद में अपने प्रेजेंट होता है मोलर होते हैं जो 2/2, ठीक है, 2 ही टीथ होते हैं। ये आपका मिल्क टीथ है। अब इसको लर्न रखने का जो सिंपल फॉर्मूला है वो है अपना 2102, ये अपन लर्न रख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब अपने आता है इसके बाद में, ये तो हो गया अपना माउथ या बकल कैविटी। अब माउथ और बकल कैविटी के बाद में प्रेजेंट होता है फेरिंक्स। नेक्स्ट जो अपने एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है फेरिंक्स। देखो फेरिंक्स एक कॉमन पैसेज है जो कि नोजल कैविटी एंड माउथ कैविटी दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। इसके अंदर फेरिंक्स के अंदर नोजल कैविटी भी ओपन होती है और माउथ कैविटी भी ओपन होती है, ठीक है। यहाँ से ये ओपन होती हैं 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, पहली इसोफेगस, ठीक है, और देन जो यहाँ पर मैंने बता रखा है अपने विंड पाइप, ठीक है, ट्रेकिया, फूड पाइप इसोफेगस के अंदर एंड विंड पाइप दोनों के अंदर ये ओपन होती है, ठीक है। दोनों के जो ओपनिंग पोर है डायग्राम से समझो इजी रहेगा। डायग्राम में देखें तो जहाँ पर इसोफेगस ओपन हो रही है जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं गुलेट, ठीक है। उस ओपनिंग पोर को हमने नेम दिया गया है गुलेट। एंड जो विंड पाइप है उसके ओपनिंग पोर को नेम दिया गया है ग्लॉटिस, ठीक है। अब इस ग्लॉटिस के ऊपर यहाँ पर क्या होते हैं, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर, ताकि जब अपन फूड क्या कर रहे हैं, निगल रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर हमारा फूड विंड पाइप के अंदर एंटर ना करे, उस कंडीशन से रोकने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसको नेम दिया गया है एपिग्लॉटिस, ठीक है। इसको नेम दिया गया है अपने एपिग्लॉटिस, ठीक है। देखो नेम से ही है अपने एपी यानी ऊपर और ग्लॉटिस के ऊपर, जो ग्लॉटिस के ऊपर साइड में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये समझ में आ गया।
आज हम वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करते हैं। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इसके नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।